आज की हमारी मेहमान खुसूसी मेरी बहन चेयरपर्सन शशि जैन साहिबा, मेरे बड़े भाई पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अमरोहा अतुल कुमार जैन जी, PSI साहब, ARTO साहब, कॉलेज स्टाफ और प्रिंसिपल और प्रोग्राम का खूबसूरत निजामत कर रहे, संचालन कर रहे डॉक्टर संत कुमार मिश्रा जी और बच्चियों। आज का विषय बड़ा गंभीर विषय था और उस पर बड़ी अच्छी चर्चा हुई। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सभी का नाम लिया, लेकिन अनिल जग्गा का नाम नहीं आया। तो अनिल जग्गा की जगह तो मैं खुद बोल ही रहा हूँ। और अनिल जग्गा जी की कोई तारीफ करना मतलब ऐसा है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपने बारे में कुछ शब्द कहना। अनिल जग्गा जी हमारे बहुत प्यारे और पुराने दोस्तों में और साथियों में रहे हैं और इस कॉलेज के लिए इस कार्यक्रम के अलावा भी हमेशा सालाना हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ARTO साहब हमारे यहाँ पहली बार आए हैं। और क्योंकि ज़्यादातर कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि वो 16 तक, अगर ये प्रोग्राम का पखवाड़ा चल रहा है तो 16 तक ही महदूद रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक यातायात का मतलब है, वो एक हमारे यहाँ इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और उसे हम पूरे साल चलाते हैं और समझाते हैं और मनाते भी हैं। ऐसा नहीं कि 16 तारीख खत्म हो जाएगी तो इस कार्यक्रम की महत्व या इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं ARTO साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि आपके स्तर पे जहाँ तक आपकी सोच का सवाल है, वहाँ आप इतने बड़े अधिकारी हैं कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ आपकी सोच शुरू होती है। तो क्यों ना एक जग्गा जी भी है मौजूद, कप्तान साहब से मिलकर एक ऐसा पोर्टल बन जाए कि शहर में तो बाहर तो ये होता है कि PSI साहब खड़े हैं, बेल्ट लगा लीजिए, पुलिस दी गई बेल्ट लगा लिए, ARTO साहब मिल गए तो संभाल के गाड़ी चलाइए। लेकिन शहर में हमारे जो बच्चे हैं छोटे और नौउम्र हैं, उनकी मोटरसाइकिलों में ख़ास तौर से साइलेंसर कटे हुए हैं और इस तरह के हॉर्न हैं कि अगर मुझ जैसा आदमी या बराबर में कोई हॉर्न बजा के चल जाता है तो दिल एक तरीके से दहल जाता है। तो इसके लिए ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिससे उनकी निगरानी हो सके, क्योंकि ना तो हमारे पास इतनी पुलिस है, ना ट्रैफिक निजाम में इतने हमारे पास लोग हैं कि हम इन सब चीज़ों को देख सकें। तो मुझे अपना एक वाक़या छोटा सा याद आता है कि मैं इस संस्थान से 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जब मेरी उम्र 38-40 साल हुआ करती थी, क्योंकि ऊपर वाले का शुक्र है कि गाड़ी भी है और गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन मैं हमेशा ज़िंदगी में मैंने बाइक या स्कूटी लाइक की है। तो उससे ये है कि हम लोग जुड़े रहते हैं। परेशानियाँ तो आती हैं, रास्ते में कोई भी रोक कर खड़ा हो जाता है कि भाई हमारी फीस माफ़ कर दीजिए, ये दाखिला होना है, ये फला जगह का काम है। लेकिन इंसान है, अगर आदमी फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से, जैसे हमारी चेयरमैन साहिबा तो इनके साथ तो मजबूरी है कि इन्हें गाड़ी में चलना है, क्योंकि अगर ये लोग अगर बाइक पे और ऐसे चलने लगे तो मैं समझता हूँ कि ये तो कई दिन में घर पहुँच पाएंगे। तो हम लोग तो इस चीज़ को झेलते हैं। तो इसमें अक्सर ऐसा होता था, कॉलेज टाइम में मैं अपना हुलिया बदल कर रास्ते में खड़ा हो जाया करता था और जो लड़के मनचले मिलते थे उन्हें मैं अपने हाथों से दुरुस्त करने की कोशिश करता था। तो ये सिलसिला 8-10 साल चला और फिर एक लड़कों में मैसेज पहुंच गया नई नस्ल में कि वहाँ को मत जाना भैया, वो तो बहुत कर रहा आदमी, अगर मिल गया तो खैर नहीं। तो उसमें फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमने एक साहब को, बड़े जिम्मेदार साहब की पिटाई कर दी। पता चला वो बड़े अच्छे घराने के थे और वो बात थाने तक पहुँच गई। तो उस वक्त के इंस्पेक्टर साहब से एक मिश्रा जी, उन्होंने मुझे अलग में कहा कि आपका जो है प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि आप किसी को अपने हाथ से मारें और कानून हाथ में लें। आप ऐसा किया करें, कभी अगर ऐसे बच्चे मन चले 2-4-5 बार टकराए करें तो उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया और आपने हमें टेलीफोन कर दिया। तो वो नुस्खा हमें ऐसा याद आया कि उस पर हमने अमल करना शुरू किया और
पता चला कि बात को उस पर बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैं ART साहब से और DSI साहब से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, कुछ शहर के सम्मानित या जिम्मेदार लोग ऐसे हों कि सिर्फ वो आपको गाड़ी का नंबर भेज दें कि गाड़ी का इस फला मोहल्ले में फला बच्चे का साइलेंसर कटा हुआ है या इस पर इतना ख़तरनाक हॉर्न है। तो मुझे शायद अंदाज़ा है, जग्गा जी ने बताया था एकदम कि हॉर्न के भी आपके यहाँ कुछ मानक हैं। तो उसके हिसाब से अगर वो आप लोग अपने स्तर पर 10-20 आपके पास कंप्लेन हो जाए शहर के एरियो से, तो वो भी एक दुर्घटना है। तो जिस बात हार्ट पे जाके वो चीज़ टच होती तो हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पीछे लग जाता। और शहर के अंदर तो आपका बहुत कम आना जाना होता है, इस पर इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि इतनी स्पीड है बच्चों की कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे टकरा जाएगा आके, और फिर वो बराबर से तेज़ी से निकल जाता। तो उसमें अगर ऐसा आप कुछ जिम्मेदारी दे दें कप्तान साहब से मिलके, या कि जो 2-4 लोग शहर में ऐसे हों कि मोहल्ले के हों या सभासद हमारे हों, कि भाई वो सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई कर दें, पहले उन्हें एक वार्निंग दे दें कि ये साइलेंसर कटा हुआ है आपका, इसमें बहुत आवाज़ है, और या फिर आप अपना हॉर्न दुरुस्त कर लें और वो आपके पास इंडिकेट हो जाए, और फिर आपके यहाँ से कोई भी आदमी उसे या सभासद हमारे बता दें कि इसका इलाज हो जाना चाहिए, चालान हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने तो US में जाता रहता हूँ, मैंने वहाँ देखा कि यहाँ तो गाड़ी रुकती है, बाकायदा पैसे कटते हैं, ये होता, वहाँ पता भी नहीं चलता कब आपका चालान हो गया, कब आपके पैसे कट गए। तो ये अगर अभी हम भी उस तरफ जा रहे हैं, और जाते जाते अब होने लगा है बहुत जगह कि आपको बिना गाड़ी रुके निकल जाती है और आपके पैसे कट जाते हैं। जी जी, तो हमारे इंडिया में भी ये सिलसिला शुरू हो गया, और बहुत अच्छी बात है, उसमें टाइम भी बचता है आदमी को। फिर ये कि अक्सर ऐसा होता है कि उसमें किसी का जो टाइम ओवर हो जाता है तो उसे टाइम लगता है, तो पीछे लाइन लग जाती। बहरहाल ये गोष्ठी जो है, हमारी गोष्ठी जो आपके ज़रिए हुई है, मैं इसके लिए आपके तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी बहन चेयरमैन साहिबा यहाँ पर आई, और मुझे पौने 10 बजे पता चला कि आप तशरीफ ला रही हैं। तो मेरे दिमाग में पंडित जी बैठे, मैंने एकदम टेलीफोन ला के अपने भैया को टेलीफोन कर दिया कि मैंने क्या, अगर चेयरमैन साहिबा आ रही हैं तो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मेरे पास इतने बच्चे नहीं हैं कि आप आएँ और क्या नाम है बच्चों से आप मिलती हैं और बच्चे आपसे बात करते। लेकिन बोले, उन्होंने कहा कि प्रोग्राम जो है सरकारी प्रोग्राम है, इसे आप अदरवाइज मत लीजिए, जब आप बुलाएंगे तो आप अपने हिसाब से बुलाइए। और ये जग्गा जी ने कहा, भैया ने कहा, और उनकी हम कोई बात टालते नहीं हैं, उनका हुक्म मान लीजिए सर, आपको तो होता है। तो जग्गा जी जो सेवा कर रहे हैं, बाकी तो जितने हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं बाकायदा अपनी ड्यूटी अंजाम दे ही रहे हैं। और मेरी कॉलेज की तरफ से, कॉलेज के बच्चों की तरफ से और कॉलेज के स्टाफ की तरफ से दुआ है कि आप लोग अपने सेहत के साथ, आफियत के साथ, तबीयत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार कानूनों का बनाए हुए कानूनों का संचालन करते रहें और अपनी ड्यूटी देते रहें। अगर आपने या हमने आज यहाँ बैठ के अगर किसी एक बच्चे को भी हिदायत दे दी या किसी एक बच्चे की भी जान बचा दी, तो वो हमारे लिए बड़ा खून का काम है, और खून का काम हमें करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं खून का काम वही लोग करते हैं जिनके पास पैसे होते नहीं। अगर हम किसी से, अल्लाह के रसूल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर हमने किसी से मुस्कुरा के भी सलाम दुआ कर ली या रास्ते का पत्थर भी हटा दिया, तो वो भी एक पुण्य है। और हमारे यहाँ तो यह है कि अगर किसी पड़ोसी को तकलीफ़ है और अगर आप सुख से हैं और उस पड़ोसी की तकलीफ़ में अगर आप शामिल नहीं हैं, तो आपका जीवन सुखद नहीं है। क्योंकि पड़ोसी का ये नहीं बताया गया कि वो कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। पड़ोसी पड़ोसी होता है। पड़ोसी का रिश्ता रिश्तेदारों से ज़्यादा होता है। जब आपके पास कोई दुखद घटना होती है या अगर आपके यहाँ आग लगती है, अगर पड़ोसी आपका गंदा भी है, तो इस तरह है कि गंदा पानी भी आग को बुझाने के काम आता है। इसलिए अपने सब लोगों का आदर करें, सबको, अपने घर वालों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को प्यार की नज़रों से देखें। और ख़ास तौर से हेलमेट के ताल्लुक से और बेल्ट के ताल्लुक से सिर्फ आप अपने भाइयों को समझाइए। मेरी बेटियां भी बहुत सी स्कूटी वगैरह लाती हैं, और ART साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अगर वो पहला नोटिस भेजें तो मेरे परस्पर को नोटिस भेजें कि आपके यहाँ कितनी बच्ची हैं और कितनी बच्चियों के लाइसेंस बने हुए हैं और कितनी बच्ची हेलमेट लगा के आती हैं। मुझे पूछिए, ये काम होना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। क्योंकि ART साहब की किसी से दुश्मनाई नहीं है, बल्कि इनको ऊपर वाले ने वो पोस्ट दी है कि ये है तो ART हो, लेकिन ये साथ में डॉक्टर का काम भी कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन का भी काम कर रहे हैं और बैठे बैठे बहुत सी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। बहरहाल मैं पंडित जी की तरफ से
कुछ आपको अगर ऐसा लगा हो तो कॉलेज पेपर की तरफ से आपसे केस प्रकट करता हूँ, लेकिन हमारा कहीं किसी को दिल दुखाने की कोई भावना या संभावना नहीं रहती। हम जब बात करते हैं स्टेज से तो सिर्फ ये नहीं होता कि फोटो खींचे और अखबार में आ जाए और ये कहा जाए कि साहब कॉलेज में प्रोग्राम हुआ। एक संदेश जाना चाहिए और वो संदेश ऐसा जाना चाहिए कि देश में नहीं विदेश में भी जाना चाहिए कि आज गोष्ठी हुई है, यहाँ से कुछ बच्चे सीख कर गए हैं। ARTO साहब ने, गंगा जी ने, TSI साहब ने, चेयरमैन साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए ये लाभदायक होगी और ये आप इन बातों को यहाँ तक साथ में बांध के लेके जाएं कि ये आप कल का भविष्य है, मुस्तकबिल है। आपके द्वारा जो क्षमा जलाई जाएगी, आपके द्वारा जो प्रकाश फैलाया जाएगा, उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।